लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। पहले चरण के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियों का चुनावी प्रचार तेज हो गया है और जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पीएम मोदी इन दिनों खुले मन से हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी देश के आम लोगों के संपत्ति पर कब्जा कर अधिक बच्चों वालों को बांट देना चाहती है। पहले आप पीएम मोदी का ये बयान सुनिए, फिर हम आपको एक एक कर बताते हैं पीएम के बयान में कितनी सच्चाई है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। पीएम ने अपने इस भाषण में दो बातों का जिक्र किया है। जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनको आपकी संपत्ति बांटेंगे। पीएम का दावा है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं किया है और न आर्थिक सर्वेक्षण या फिर दूसरे की संपत्ति को छीनकर किसी और को देने का कोई वादा किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय वाले अपने पेज पर सामाजिक तौर पर पिछड़े, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को समान शिक्षा, समान रोजगार, उच्च पदों पर इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए देश भर में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कराने का वादा किया है और आरक्षण देने की बात कही है। दूसरी बात, मुस्लिमों को संपत्ति देने का वादा। देश के अल्पसंख्यकों को सशक्तिकरण के आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को लोन दे सके। इसके अलावा कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उनको उचित अवसर मिल सके। किसी की संपत्ति छीन कर देने का वादा इस घोषणा पत्र में नहीं किया गया है। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आइए हम आपको वो भी बताते हैं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का किया है वादा। बिहार में हुए जातीय जनगणना के बाद से ही राहुल गांधी अक्सर जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे की बात कर रहे हैं। 9 मार्च को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में किए गए जाति सर्वेक्षण से पता चला है कि 88% गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार से जो आंकड़े आए हैं वे सिर्फ एक छोटी सी झलक है। देश की असली तस्वीर, देश की गरीबी आबादी किन हालातों में जी रही है, इसका हमें अंदाजा ही नहीं है। इसीलिए हम 2 ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। पहला, जातिगत जनगणना और इकोनॉमिक मैपिंग, जिसके आधार पर हम आरक्षण की सीमा 50% से अधिक कर सकते हैं। कैसे आई संपत्ति छीनने वाली बात। 12 मार्च को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। 6 अप्रैल को हैदराबाद में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल ने कहा कि जाति जनगणना से पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और सामान्य जाति के गरीबों के साथ साथ अल्पसंख्यकों को भी पता चल जाएगा कि इस देश में उनकी हिस्सेदारी कितनी है और भागीदारी कितनी है। जातीय जनगणना कराने के बाद राहुल गांधी ने वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराने की बात कही है। इससे ये पता लगाया जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथों में है और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने ये बात अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए कहा था। ऐसे में न कांग्रेस पार्टी ने आम लोगों से उनकी संपत्ति छीनने की बात कही है और न ही अपने घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा किया है। हालांकि आर्थिक सर्वे वाली बात राहुल ने अडानी अंबानी पर तंज कसते हुए जरूर कहा है। तो ये थी पीएम मोदी के बयान और कांग्रेस के घोषणा पत्र से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।